एक सामर्थ भी दिया है। आइए उस सामर्थ के बारे में भी हमें पढ़ना है। मत्ती उसका जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय में एक पद में दिया गया है। हालेलुया। वहाँ पर लिखा गया है, मत्ती 1:10 में कहता है, मैंने तुझे अधिकार दिया हूँ। यानी वहाँ पर परमेश्वर ने अपने शिष्यों को, अपना चेला को एक अधिकार देता है कि जाइए मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में जो ना एक ऐसा बीमारी व्यक्ति को लाया और वो व्यक्ति जो है वो जो ना बहुत गंभीर से जो है उसको देखने को मिला। और जो ना हमने ऐसा ही जो पत्रिका जो है, ऐसे पत्रिका जो है ना, हमने मोहर दे करके जो ना हमने अपना मोबाइल नंबर का मोहर को दे करके जो ना हमने पत्रिका को एक दूसरे के हाथ में दिया गया हूँ। और ये पत्रिका में जो ना क्या लिखा है, क्या आप परमेश्वर के प्रेम और आपके जीवन हेतु उसके अद्भुत योजना को जानते हैं। और ये सब पत्रिका को इस तरह से जो ना मोबाइल फ़ोन जो ना उसमें दिया गया है। और उस व्यक्ति को जो ना जब ये पत्रिका को मिला और पढ़ा, और इसके बाद जो ना क्या होता है, तो एक दिन हमको कॉल करता है। और तब इसके बाद हमने रिसीव किया और पूछा कि भाई साहब कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं। तो बोला कि बहुत दूर से बोल रहा हूँ, और हमने आपका दिया हुआ पत्रिका को पढ़ा और उसमें जो ना तेरा नंबर भी हमें मिला और हम आपके पास जाने के लिए चाह रहा हूँ। इसके बाद फ़ोन से मैंने उसको पूछा आपको प्रॉब्लम क्या है। बोला कि देखो भाई साहब, हमने 3 लाख रुपया को खर्च किया और जो ना एक्सरा भी कराया और पूरा डॉक्टर वाला डॉक्यूमेंट जो ना मेरे पास है। और इसके बाद जो ना क्या होता है, वहाँ पर जब वो व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसको जो ना देखने को हमको लगता है कि ये आदमी बचेगा नहीं। और इसके बाद जो ना डॉक्टर का पेपर में जो ना लिखा हुआ था उसको जो ना दिया गया था, लिख करके दिया गया था, तुम सिर्फ जो ना 3 महीना ही बचोगे, 3 महीना ही रहोगे, इसके बाद तुम मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दोनों किडनी जो ना फेल हो गया। और हमको भी देखने को ऐसा मिला, उस व्यक्ति को मतलब पूरा हड्डी चमक रहा है और जो ना उसका पेट जो ना बड़ा हो गया है और जो ना उसकी बॉडी में जो ना सिर्फ पानी ही पानी लगता है, यानी पूरा जो ना वो जो ना फूल गया है। हाँ, और बाकी हिस्सा में जो ना वो हड्डी ही चमक रहा है। इस दशा में जो ना वो व्यक्ति को हमको देखने को मिला और ऐसा देखने को मिला कि शायद जो ना ये व्यक्ति जो ना अच्छा नहीं होगा, ये व्यक्ति जो ना अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो ना हम भी डर गए, और इसलिए डर गए जो है क्योंकि ये डॉक्टर के पास गया, 3 लाख रुपया खर्च किया और 3 लाख में भी जो ना ये इलाज नहीं हुआ, इसका जो ना क्या बोलते हैं, ये अच्छा से इलाज नहीं हुआ और जो ना ये अच्छा भी नहीं हुआ और यहाँ पर आया है तो ये कैसे होगा। तो पर भी जो ना उसको बोले कि आपने डॉक्टरी का दवाई कर चुका है, लेकिन एक उपाय है आपके पास और वही उपाय आपको बचा सकता है, और वो उपाय है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और यीशु मसीह आपका विश्वास में ही यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। और तब ये बात को बताते समय जो ना हमें यही वचन को हमको याद आया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अपना चेला को जो ना पास जब बुलाता है और तब उसको अधिकार देता है। हालेलुया। और कौन सा अधिकार को देता है, यहाँ मत्ती उसका 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं और पढ़कर हम सुनाना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से इस वचन को पढ़ना और समझना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। और यही वचन यहाँ पर लिखा है भाई और बहनों, यही वचन यहाँ पर लिखा। आप जब मसीह यीशु में परिपूर्ण हैं तो पहला नंबर आपको यीशु मसीह जैसा आपको बनाने वाला स्वर्गीय पिता वो पवित्र है, आपको जो है उसका गुण को प्रकट करना। और परमेश्वर का गुण क्या है, तो परमेश्वर कहता है बुराई के बदले हमें बुराई नहीं करना है। हालेलुया।
बुराई के बदले हमें बुरा नहीं करना है। यदि कोई तुम्हें सता रहा है, कोई तुम्हें किसी प्रकार का जो है आपके ऊपर में, यदि कोई किसी प्रकार का जो ना ये आपके ऊपर में कुछ कर रहा है, तो आपको सिर्फ उससे लड़ना नहीं, उससे झगड़ना नहीं, परंतु आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर दें। हालेलुया। क्योंकि लड़ना झगड़ना मेरा काम नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है लड़े झगड़ा करने का अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर अधिकार दिया है एक दूसरे को क्षमा करने का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का। यदि बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें। यदि किसी प्रकार का यदि पागल दुष्ट आत्मा उसके अंदर है तो दुष्ट आत्मा को निकालना है। यीशु मसीह यही काम किया। हालेलुया। अंधों को आंखें दिया। हमें भी यीशु के नाम से अंधों को आंखें देना है, गूंगों को जबान देना है, बूढ़े लकवे को शुद्धि करना है, और सब प्रकार का रोग बीमारी से जकड़े हुए लोगों को यीशु के नाम से छुटकारा देना है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और यदि किसी भी वस्तु का घटी हो, उसके लिए भी, उसके घर के लिए भी हमें प्रार्थना करना, उस परिवार के लिए प्रार्थना करना। कोई यदि नशा में वो डूब रहा है और कई प्रकार का जो ना वो बुराई में डूब रहा है, उनको प्रार्थना में याद करना है, हे परमेश्वर जैसा मुझको बचाया वैसा इस व्यक्ति को भी बचा ले। और ये जो है यीशु मसीह का गुण है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है। यानी उसने गरीबों पर, उसने बीमारों पर, उसने पागलों पर, उसने कई प्रकार का जो समाज में उसका नाम, उसका जो ना क्या बोलते हैं, समाज में जो है उसका नाम नहीं, उसका सूरत नहीं, वो जो ना समाज में जो ना वो नीच है, तुझ है, ऐसा लोगों को परमेश्वर ने शुद्धि किया। हालेलुया।